नमस्ते प्रिय अध्येताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कृत सीखने के इस मूक्स पाठ्यक्रम में। तो अब तक आपने संस्कृत भाषा की जो आधारभूत इकाई वर्ण से लेकर उन वर्णों से बनने वाले शब्द और धातु रूप किस प्रकार से चलते हैं, यहाँ तक आपने सीखा है। आज हम कारक परिचय, तो जैसे एक बार देखते हैं कि अब तक आपने सीखा है वर्ण, उनसे बनने वाले शब्द और वो शब्द संस्कृत भाषा में किस तरह से परिवर्तित और किन किन परिस्थितियों में वह परिवर्तित हो रहा है, यह आपने पिछली कक्षाओं में देखा। और उसी के ही साथ धातु रूपों की बनाने की प्रक्रिया और कौन सा धातु रूप किस अर्थ में प्रयोग किया जाएगा, ये भी सीखा। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा कि इन शब्द रूप और धातु रूपों को मिला करके संस्कृत भाषा का वाक्य कैसे बन जाता है। तो आज हम उन सरल वाक्यों को बनाने से अगला एक कदम और आगे चलेंगे। उसमें सीखेंगे कि जैसे एक वाक्य में अनेक शब्द होते हैं, उन शब्दों का क्या अभिनय है, क्यों वो लिखे हैं। संस्कृत में अनुवाद करते हुए हर एक शब्द को संस्कृत में जब आप लिखेंगे तो कैसे क्या परिवर्तन उनमें आएगा, आज वो सीखेंगे। इनको हम एक तरह से सामान्य रूप से कह देते हैं कारक। तो आज कारक की परिभाषा, कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद, तो आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कारक, कारक शब्द सुनते ही अर्थ है करने वाला, कि वह इसका कारक है, वही है इसका करने वाला। जैसे हारक हरने वाला, संहारक संहार करने वाला, विदारक रुलाने वाला, तो ये करने वाला इसका अर्थ है सामान्य रूप से। पर अब संस्कृत भाषा सीखते हुए कारक क्या है, तो कारक होगा, भाषा में वाक्य हैं तो वाक्य में हम अनेक शब्द प्रयोग करते हैं और एक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है। उस क्रिया की पूर्ति के लिए ही हम अनेक शब्दों का उसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। तो हर एक शब्द उस क्रिया से कोई ना कोई संबंध अवश्य रखेगा। तो इसलिए कह सकते हैं क्रिया को करने वाले कारक कहलाते हैं। हर एक शब्द क्रिया को किसी न किसी रूप में पूर्ण करने में सहायता कर रहा होगा, वे सभी के सभी शब्द कारक कहलाएंगे। तो यहाँ बस एक बात ध्यान रखनी है कि वो शब्द जो क्रिया से सीधा सीधा संबंध रखते हैं उन्हीं को ही कारक कहा जाएगा। तो सामान्य रूप से किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है, वह शब्द कारक कहलाता है। कारक की परिभाषा संस्कृत में देखें तो क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयी कारकम, क्रिया का अन्वय करने वाला, क्रिया को करने वाला, क्रिया के साथ सीधा प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला शब्द कारक कहलाता है। तो जैसे कहा एक वाक्य में, अब मैं बोल भी रही हूँ, पूरा वाक्य जहाँ होता है उसमें अनेक शब्द आ रहे हैं। हर एक शब्द कोई ना कोई क्रिया के साथ अपना संबंध दिखाता है, उसको पूर्ण करने में उसकी कोई ना कोई भूमिका अवश्य होती है। तो जैसे एक वाक्य लेते हैं, हे मनुष्यः रामस्य पुत्रः कुशः स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः ग्रामे धनम ददाति। हिंदी देखिए इसकी कि हे मनुष्यों, राम का पुत्र कुश अपने हाथ से खजाने से निर्धनों को गांव में धन देता है। ये एक वाक्य है। इस वाक्य में अनेक शब्द हैं, राम पुत्र का भी है बीच में, कुश अपने हाथ से खजाने से निर्धन गांव धन देता है। तो ये शब्द इस वाक्य में आकर के एक कुछ विशेष अभिनय कर जाते हैं। अगर अकेला शब्द कुश है, कहीं भी लिखा हुआ है, हम कोई उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। पर अब इस वाक्य में कुश को देखिए, कुश दे रहा है, तो देने की क्रिया कुश के माध्यम से हो रही है। इस वाक्य में लिखा हुआ ये कुश शब्द एक भूमिका निभा रहा है। हाथ शब्द है, कहीं लिखा हुआ है कैसे किस रूप में, तो उसका अलग अलग एक भूमिका हो जाएगी। इस वाक्य में देखिए कि हाथ से दे रहा है। कोई कहेगा कि हाथ पर चोट लग गई, हाथ को मारा, हाथ के द्वारा, ऐसे हाथ अनेक भूमिकाओं में आता है वाक्यों में। इस वाक्य में हाथ का क्या
अभिनय है, क्या भूमिका है, ये हम इस रूप से देखें कि देखिए इस वाक्य में देता है, ये एक मुख्य क्रिया हो रही थी। तो देने की क्रिया में और सभी शब्द जो इसके चारों ओर लिखे, पुत्र है कि राम का पुत्र कुश, तो कुश दे रहा है, अपने हाथ से दे रहा है, कोष खजाने से निकाल करके उसने दिया। किसको दिया? निर्धन को दिया है। कहाँ दे रहा है? गांव में ये क्रिया हो रही है। और क्या दिया जा रहा है? धन दिया जा रहा है। अब ये सारे शब्द कारक बन गए, किसके लिए? देता है इस क्रिया के लिए। तो कारक कैसे बने? सर्वप्रथम हम देखेंगे पुत्र कुश, ये दो शब्द कि राम का पुत्र कुश, तो कुश दे रहा है। पुत्र उसकी एक विशेषता है कि वो किसी ना किसी का पुत्र बन करके इस वाक्य में प्रयोग हुआ, तो कुश देने की क्रिया कर रहा है। ये क्या हो गया? कर्ता। हाथ से दे रहा है, तो मीडियम बना हाथ, देने की क्रिया एक जगह से उठा करके धन जब दूसरी जगह दिया गया, तो जो देने की क्रिया हाथ, वो एक भूमिका इसमें क्या की उसने कि वो मीडियम बना, माध्यम बना। धन को देने की क्रिया में इस वाक्य में हाथ एक संबंध बना क्रिया के साथ, वह बना माध्यम का करण, जिसको कहा जाता है। इस माध्यम बनने की जो एक प्रोसेस है, इसका एक नाम दिया, उसको कहेंगे हम करण। और ये करण क्या है? कारक। अब कोश से दिया, ये कोश से, ये भी वाक्य में लिखा हुआ था, तो कोश क्या बना? कोश से धन अलग हुआ, वहाँ से धन डिटैच हुआ, अलग हुआ, तो कोश इस वाक्य में अपादान बना। अलग होना, जहाँ से कोई चीज़ अलग होती है, वाक्य में हमें देखता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, मुख से शब्द निकल रहे हैं, कैमरे से तार निकल रहे हैं, तो जो चीज़ फिक्स रहती है उनमें से कोई चीज़ अलग हो रही है, तो जो फिक्स है, ध्रुव है, स्थिर है, वो शब्द उस वाक्य में अपादान बन जाता है, कारक बनता है वह क्रिया को करने में। यहाँ धन दिया जा रहा था, तो धन देने के लिए जो कहाँ से दिया, वो प्लेस, वो खजाना एक अभिनय, एक भूमिका निभाता है। और वो भूमिका का नाम, टर्म्स, परिभाषिक शब्द क्या दिया? अपादान। तो धन कोश से दिया, तो कोश इस वाक्य में अपादान बन जाता है। निर्धन को दिया, तो जिसके लिए हम कुछ दे रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, राम को फल दो, ये हम बोलते हैं, छात्रों को पुस्तक दो, तो इनमें जो देने की क्रिया या जो क्रिया जिसके लिए की जा रही है, वो उस वाक्य में क्या बन जाता है? संप्रदान। संप्रदान, देने की क्रिया। तो हमेशा देना ही नहीं, कुछ भी है जो क्रिया जिसके लिए की जा रही है। जैसे अब पढ़ाने के लिए आपको आप वीडियो सुन रहे हैं, तो जो वीडियो सुनना पढ़ाने के लिए पाठनाय, तो ये पठन जो है वो उसमें एक अलग भूमिका निभाता है। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है, तो जो धन देने की क्रिया थी इस वाक्य में, वह निर्धन के लिए की गई, इसलिए निर्धन ये शब्द एक अलग भूमिका निभाया। उस भूमिका का नाम क्या होगा? संप्रदान। आगे था गांव में, कि जो ये क्रिया घटित कहाँ हो रही है, आधार क्या है उस क्रिया का, कहाँ पर है? आसमान में, घर में, बाग में, महल में, कहाँ पर है ये क्रिया? तो उसमें बताया इस वाक्य में कि गांव में हो रही है। तो गांव, ये शब्द इस वाक्य में लगने के कारण एक अभिनय कर रहा, एक भूमिका निभा रहा है, और वो है आधार की। तो इस क्रिया का, जो देने रूपी क्रिया का आधार गांव है, और ये गांव इस तरह से आधार होने के कारण अधिकरण, कारक बन जाता है। आगे है धन दिया, धन दिया जा रहा है, तो जो क्या दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इन सबसे इम्पोर्टेंट कर्ता जिसको चाह रहा है, वो धन देना चाहता है। तो धन इस वाक्य में क्या है? कर्म। तो देने की क्रिया में जो एक विशेष है सबसे ज़्यादा, कि हम सब कुछ बोल दें कि राम का पुत्र हाथ से, कोष से निर्धन को गांव में देता है, क्या दिया ये नहीं पता चला। तो कर्ता अपनी क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहता है, उसकी क्या है? कर्म संज्ञा हो जाती है।
अब इसमें दो शब्द विशेष बच गए, एक है राम का, एक है हे मनुष्यो, ये था। तो हे मनुष्यो तो संबोधन है, जैसे हम कहते प्रिय अध्येताओं अब तक आपने सीखा, तो ये संबोधन अभिमुख करने के लिए, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये शब्द इसमें देने रूपी क्रिया में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, देने की क्रिया में किसी भी रूप में सहायक नहीं बना, उनको तो सूचित किया जा रहा है। तो ये एक क्या बना है, संबोधन। तो संबोधन कारक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्रिया को करने में सीधा सीधा इसका कोई संबंध नहीं है, कोई ना कोई इसकी भूमिका नहीं है। ऐसे ही राम का पुत्र, तो ये जो है राम का, ये शब्द राम इसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है कि उसने देने की क्रिया की है कुश ने, तो राम क्या हुआ, उनका एक संबंध है। जैसे इसमें यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध हुआ, तो यहाँ ये संबंध जो राम का संबंध है पुत्र के साथ, कुश के साथ, ये राम शब्द इस समय क्रिया को पूर्ण करने में कोई अभिनय, कोई भूमिका नहीं निभा रहा, इसलिए इस वाक्य में राम शब्द कारक नहीं बना। ये क्या है, संबंध। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संबंध और संबोधन ये कारक नहीं है। तो जैसे इसको देखने के बाद हमने कारक की परिभाषा देखी थी क्रियान्वयी, क्रिया को करने में, तो ये सभी के सभी शब्द कुश, हाथ, कोश, निर्धन, गांव, धन देने रूपी क्रिया को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो ये कारक बने। राम और मनुष्य इस वाक्य में क्रिया को पूर्ण करने में कोई भूमिका नहीं, इसलिए वो कारक भी नहीं। तो इस तरह से और समझने के लिए हम प्रश्न उठाएं कि जैसे कौन दे रहा है, तो आप उत्तर दे सकते सीधा कुश दे रहा है। तो जो कर रहा है उस क्रिया को, यहाँ देने रूपी क्रिया, तो इसलिए हम उसी पर ही ज़्यादा अपना ध्यान रखेंगे कि जो देने की क्रिया कुश, वही क्या बन गया, कर्ता। क्या दे रहा है, धन, तो धन क्या बना, कर्म। कैसे दे रहा है, हाथ से या किसी और को ऑर्डर कर दिया कि जी हाँ आप जाओ और दे के आइए, तो कैसे दे रहा है, अपने हाथ से, तो हाथ इस वाक्य में करण। किसे दे रहा है, तब उत्तर आता है निर्धन को, तो निर्धन इसमें क्या बना, संप्रदान। और कहाँ दे रहे हैं, तो हम उत्तर देंगे कि जी वाक्य में देख करके गांव में, तो इसलिए वो गांव शब्द क्या बन गया, अपादान। तो आप एक बार ध्यान दें, ये जो उत्तर लिखे हुए हैं हिंदी में, इनमें देखिए हाथ के पीछे से है, निर्धन के पीछे को लगाया, कोश के पीछे भी से है, तो ये से को हमें पहचान कराने में सहायक होते हैं कि इस लिखे हुए वाक्य में ये चिन्ह अगर हैं तो उससे पहले वाला शब्द किस रूप में है। तो इन्हीं चिन्हों को ही संस्कृत भाषा में विभक्ति कहते हैं। तो जैसे कोई वाक्य कर्ता के रूप में लिखा हुआ है वाक्य में, तो हमें क्या पहचान होगी जी, उसमें प्रथमा विभक्ति। आपने अभी पीछे शब्द रूप याद किए थे, रामः रामो रामः, बालकः बालकौ बालकः। तो अगर बालकः शब्द मिला वाक्य में, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि इस वाक्य में वह कर्ता के रूप में है। आपने रूप याद किए, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकही, ये क्या थी, तो ये तृतीया विभक्ति। वाक्य में इनमें से कोई एक शब्द मिला, आपको तुरंत पता चलेगा कि जी यहाँ पर बालकेन लिखा है, इसका मतलब ये कोई ना कोई क्रिया को करने में माध्यम बना हुआ है, इसके माध्यम से क्रिया हो रही है, इसलिए वो क्या है, कारक, कर्ण कारक है, क्योंकि तृतीया विभक्ति। तो विभक्ति कारक की पहचान होती हैं, कारक को बताने वाले चिन्हों को ही विभक्तियां कहा जाता है। हिंदी और इंग्लिश भाषा में वो विभक्तियां हम अलग से एक शब्द में लिखते हैं, जैसे ही इज राइटिंग बाय हैंड, बाय लिखा तो हैंड के साथ हैंड को बता दिया कि वो इसमें एक करण मीडियम बना हुआ है, तो उस ये क्या अलग से लिखा शब्द। ऐसे ही हिंदी में भी कि वह हाथ से पत्र लिखता है, तो से लगाया अलग से। संस्कृत भाषा में ये से इसी के साथ ही मिक्स होकर के हस्तेन, हस्त में एन लगा दिया, तो वो करण कारक बन गया, तो हस्ते, ऐसा हुआ। तो यहाँ कुश, धन, हाथ, निर्धन, कोश और गांव क्रिया से साक्षात संबंध है, इसलिए ये सभी कारक
और इसी वाक्य में जो हे मनुष्यः और रामस्य, ये दो शब्द, इनको पद भी कहा, तो इन दो पदों को जो ददाती क्रिया हो रही थी उसके साथ संबंध नहीं था, इसलिए ये दोनों ही पद, दोनों ही शब्द कारक नहीं हैं। और संबंध कारक तो नहीं है, पर हम विभक्ति जरूर लगाते हैं, तो संबंध में षष्ठी विभक्ति आती है। ये आपने विभक्ति में सीखा भी होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर के संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याह कारकाणि षट्, कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये 6 कारक हैं। और कारकों की पहचान के लिए याद रखें, कर्ता कारक में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। संबंध बीच में है जिसमें षष्ठी विभक्ति, पर संबंध कारक नहीं है। तो अब एक बार इनको देखें कि कर्ता कारक जिसमें प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक कब बनेगा, कोई शब्द कर्ता कारक के रूप में कैसे प्रयोग होगा, तो जो क्रिया को कर रहा है वही कर्ता कारक कहलाता है। तो संज्ञा या सर्वनाम से जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, कोई नाउन भी राम पढ़ता है या हम कहें वह पढ़ता है, तो वह सर्वनाम हो गया, सह पठति। तो नाम से या सर्वनाम, संज्ञा से या सर्वनाम, जिससे भी क्रिया को करने वाले का बोध हो रहा हो, समझ जाइए वाक्य में वो करता है। और उसका अनुवाद करते हुए कर्ता में हमें क्या लगानी है, प्रथमा विभक्ति। हिंदी में वाक्य है जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है, रमेश, तो रमेश क्या है, कर्ता। अनुवाद करते हुए प्रथमा रमेशः ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही सुनील खेलता है, खेलने की क्रिया सुनील कर रहा है, सुनील कर्ता। पक्षी उड़ता है, पक्ष उड़ने की क्रिया पक्षी कर रहा है, पक्षी कर्ता कारक बना। मोहन ने पत्र पढ़ा, पढ़ने की क्रिया मोहन ने की है, मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन कर्ता बनेगा। ऐसे ही कर्म, तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वही क्या कहलाता है, कर्म। जैसे रामः ग्रामम गच्छति, गच्छति जा रहा है, गांव जा रहा, गमन क्रिया से, जाने से वो क्या, गांव को पाना चाहता है। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें वो देख भी रहा है, बैठ भी जाए, खाए भी, कुछ भी करे, बट उसका टारगेट क्या है, टू रीच दैट प्लेस, विलेज, गांव। तो गांव चाह रहा है, गमन रूपी क्रिया से गांव को चाह रहा है, इसलिए गांव ग्राम, उसमें क्या बनेगा, कर्म। तो जैसे संज्ञा या सर्वनाम के रूप में कर्ता आए वाक्य में, परंतु उस रूप में क्रिया का प्रभाव जिस पर हो, तो जाने की क्रिया का प्रभाव गांव पर हो, उसे क्या कहा जाएगा, कर्म कारक कहते हैं। हिंदी में सामान्य रूप से को लगता है, राम को, ऐसे इस तरह से, परंतु कई बार को नहीं भी दिखता है। जैसे कविता पुस्तक पढ़ रही है, ऐसे नहीं कहेंगे हम, लिखेंगे या हमेशा मिलेगा कविता पुस्तक को पढ़ रही है, वो अपने आप अंडरस्टूड है। तो पढ़ने की क्रिया से जिसको चाह रहे हैं, पुस्तक को ये कंप्लीट करना है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक कर्म हुई। ऐसे ही करण कारक, करण कारक क्या है कि क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को पूर्ण करने में जो सबसे अधिक हेल्प करता, सहायक बनता है, उस शब्द की कारक संज्ञा हो जाती है। जैसे जागृति ही कलमेन लिखति, लिखने की क्रिया जागृति कर रही है, वह कर्ता बनी, उसमें प्रथमा विभक्ति आ गई। कलम से लिख रही है, तो कलम पेन, करण कारक। और करण कैसे दिखाएंगे, ऐसे तो नहीं लिख सकते कलम ब्रैकेट में करण कारक, इतना बड़ा नहीं, तो उसके लिए एक विभक्ति, एक पहचान लगाई, वो क्या है, एन, कलमेन। वैशाली ही जलेन मुखम प्रक्षालयति, वैशाली प्रक्षालयति, मुख को धो रही है, किससे, कौन धो रहा है, वैशाली, शी इज कर्ता। जलेन, जल से, एक टिश्यू पेपर से पोंछ रही हो और कैसे हाथ से पोंछ रही हो, तो उसमें स्पेसिफिक बताया कि प्रक्षालन, धोने की क्रिया हो रही है जल के माध्यम से। तो जल धोने की क्रिया को पूर्ण करने में सबसे अधिक सहायक है, इसलिए जल इसमें करण कारक बना और उसको दिखाने के लिए विभक्ति तृतीया लगी। तो जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है, उस संज्ञा को करण कारक
कहते हैं। इसकी हिंदी भाषा में देखें, उसके पीछे से या द्वारा ये लिखा होता है कि राम गेंद से खेलता है, गेंद के द्वारा खेल रहा है। तो ऐसे ये उसके चिन्ह हैं। संप्रदान कारक बनता है, जैसे उस वाक्य में था निर्धन को, तो कर्मणा यम अभिप्रयति स संप्रदानम, ये पाणिनि का सूत्र है अष्टाध्यायी का। उन्होंने डेफिनेशन दी कि संप्रदान क्या है, तो कर्म के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है वो क्या है, जिसको चाह रहा है कि कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, कर्म के द्वारा, कर्म की क्या थी, क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है, और संप्रदान में कर्म से जिसको सेटिस्फाई संतुष्ट करना चाहता है, अर्थात सामान्य रूप से कहें जिसके लिए क्रिया की जाती है, उसके लिए उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान। जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, या दूसरा उदाहरण बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, तो बालक अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है, ये हिंदी है। ददाति ये क्रिया हो रही है, हु इज डूइंग, बालकः, बालक क्रिया कर रहा है, तो बालक कर्ता बना, तो उसमें प्रथमा विभक्ति बालकः। स्वमित्राय देने की क्रिया हो रही है कि मैं आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको समझा रहे, तो आपकी इस समय क्या होगी, संप्रदान संज्ञा, संप्रदान कारक, और उसमें अनुवाद करते हुए चतुर्थी विभक्ति। तो आपकी, आप संस्कृत क्या है, भवत, तो भवद्भ्यः, आप सबके लिए। तो ऐसे बालक स्वमित्राय अपने मित्र के लिए पुस्तक बनाता है, दे रहा है, तो वहाँ पर स्वमित्र इस शब्द की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। हिंदी में जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, लाने की क्रिया सुनील कर रहा है, और क्या लाया जा रहा है, गेंद, तो गेंद कर्म, लाता है क्रिया, रवि के लिए हो रही है, तो हिंदी का ये के लिए चिन्ह बन गया, विभक्ति बन गई, हमें ये बताने के लिए कि रवि इस शब्द में संप्रदान है। तो संस्कृत में जब इसका अनुवाद होगा तो सुनील है रवि के लिए, उसमें चतुर्थी विभक्ति रवे है, गेंद कंदुकम आनयति लाता है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, तो पढ़ना, पठन, ये एक नाउन, के लिए तो इसमें पठनाय चतुर्थी विभक्ति। माँ बच्चे को खिलौना देती है, खिलौना देना है, क्या दिया जा रहा है, खिलौना, वो कर्म, कौन दे रहा है, माँ, तो माँ उसमें क्या बनेगी, कर्ता, और ये देने की क्रिया किसके लिए की जा रही है, बच्चे के लिए, तो बच्चा इसमें संप्रदान बना। आगे देखें अपादान कारक, अपादान जिसमें से अप दूर होना, दूर होने की क्रिया, पाणिनि ने सूत्र बनाया ध्रुवम अपाए अपादानम, एक साथ पढ़ेंगे तो ध्रुवम अपाए पादानम, तो जिसमें जो ध्रुवम अपादानम, ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, किस परिस्थिति में, स्थिर, तो अब जैसे कि आपके सामने कोई टेबल रखी, वो भी स्थिर है, हिल नहीं रही है, तो क्या वो अपादान बनी रहेगी हमेशा। कोई भी निर्जीव चीज़ें, घर खड़ा है, ऐसे ही आप देख रहे हैं वृक्ष की ओर, वृक्ष स्थिर है, तो क्या वो ध्रुव है, इस कारण हमेशा अपादान ही कहलाएगा, नहीं। जब कोई क्रिया में कोई चीज़ अलग होने की हो रही है, तो जहाँ से कोई चीज़ पृथक होती है किसी भी रूप में, वो स्थिर रहने वाली चीज़, वहाँ पर क्या उसी स्थिति में रहने वाली चीज़ क्या कहलाएगी, ध्रुव, और ध्रुव होने के कारण उसकी एक विशेष संज्ञा बन जाएगी, वह क्या होगी, अपादान। तो पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, एक इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसी परिस्थिति में ही वृक्ष अपादान बनेगा। अपादान बनेगा, हिंदी में पता चला, संस्कृत में आप उसके पीछे पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो देखिए वृक्षात, आत पंचमी में आता, रामात, बालकात, तो वो आत आने से क्या पता चलेगा कि वृक्ष यहाँ पर अपादान, इसका मतलब वृक्ष से कोई चीज़ अलग हो रही है। तो अगर आप कहें वृक्ष खड़ा है, तो खड़ा होने की क्रिया वृक्ष से है, तो वृक्ष इस समय करता है, अपादान नहीं बना है। अपादान कब बनेगा, जब उससे कोई चीज़ अलग हुई हो और वो वही स्थिति में रहा।
नृपः ग्रामात् आगच्छति, राजा गांव से आ रहे हैं, तो गांव से वो निकले, अलग हुए, तो गांव वहीं रहा, राजा ने कोई मूवमेंट की, अलग एक्शन लिया, तो गांव क्या बना है, ध्रुव रहा, वो उसकी संज्ञा क्या होगी, अपादान। इस वाक्य में पहले था ना कि रामः ग्रामम गच्छति, गांव जा रहा है, तो गांव पहुंचना उसकी एक टारगेट था, वो उसकी अभिप्सित था, चाह रहा था, तो गांव वहां पर कर्म बना था। यहाँ गांव से राजा आ गया है अलग से, तो गांव यहाँ पर क्या बनेगा, अपादान बन गया है। तो अपादान का सामान्य सा अर्थ कहें अलग होना, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में करण, उसको अलग होना ज्ञात हो, उसको अपादान कारक कहते हैं। तो हिंदी भाषा में उसके पीछे से लगाते हैं, जैसे कि सामान्य रूप से करण में भी से लगाते हैं हाथ से, ऐसे ही वृक्ष से गिरता है, तो वहाँ पर से को देख करके कन्फ्यूजन नहीं, आप ये सेंस लें कि कौन सी चीज़ में अलग होने का बोध हो रहा है, तो जहाँ अलग होने का बोध होगा वो शब्द क्या कहलाएगा, अपादान। मान लीजिए ये कहा जाए कि वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, घोड़ा भी दौड़ रहा है और राम वह भी गिरा है, तो इसमें क्या होगा, घोड़ा दौड़ रहा था उससे गिरा, तो ध्रुव का मतलब ये नहीं कि जो स्टेबल ऐसे स्थिर एक ठूठ की तरह दिखाई दे, वो उसका अर्थ नहीं है, तो वो वैसे ही सिचुएशन में रहे, उससे कोई चीज़ अलग हो गई है, तो वो गिरने वाला अलग हुआ, घोड़ा उसी उसमें चल रहा था, तो घोड़ा उस समय क्या बन गया, अपादान। हिमालय से गंगा निकलती है, ये उदाहरण देखिए, हिमालय से गंगा अलग हुई, हिमालय उसी स्थिति में रहा, हिमालय क्या बना, अपादान। अपादान में पंचमी, पंचमी में क्या आत आएगा, हिमालयात। वृक्ष से वृक्षात, राहुल छत से गिरता है, तो छत अपादान, उसमें भी पंचमी विभक्ति। तो इन वाक्यों में ये वृक्ष और छत ये क्या है, अपादान कारक हैं। संबंध कारक नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं देख रहे। तो अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण आधार, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। आधार किस चीज़ का, किसी क्रिया के होने में जो आधार बन रहा है, बेस बन रहा है, आधारो अधिकरणम, आधार को ही क्या कहा जाता है, अधिकरण। तो हम हिंदी में कहें कि आधार, उसी को ही संस्कृत में एक नया नाम दिया, वो है अधिकरण। तो क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। और हमें कैसे पहचान होगी कि अधिकरण बन गया है संस्कृत के वाक्यों में, तो जिसमें सप्तमी विभक्ति है, या जिस हिंदी के वाक्य से हमें पता चल गया कि यहाँ पर ये शब्द अधिकरण के रूप में अपना अभिनय कर रहा है, भूमिका निभा रहा है, तो वहाँ हम अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठा है, बैठने की क्रिया नृप के द्वारा, परंतु बैठने का आधार क्या है, हम बता रहे हैं सिंहासन। तो सिंहासन अधिकरण, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, तो क्या बना, सिंहासने। वयम ग्रामे निवसामः, हम गांव में रहते हैं, रहने की क्रिया कौन कर रहा है, वयम, हम, और कहाँ पर, गांव में। तो रहने इस क्रिया का आधार गांव है, इसलिए गांव की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा, सप्तमी विभक्ति उसमें आई। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह क्या कहलाता है, आधार। और उसी आधार को ही संस्कृत में क्या कहेंगे, अधिकरण। इसमें मुख्य रूप से में या पर आते हैं। जैसे घर पर माँ है, माँ है घर पे, घर पे है तो घर आधार है होने का, तो घर क्या बनेगा, अधिकरण, गृहे। घोंसले में चिड़िया है, तो घोंसले में है चिड़िया, तो घोंसला उसका आधार बना होने का, चिड़िया का, तो घोंसला क्या हुआ, अधिकरण। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, तो गाड़ी खड़ी, गाड़ी क्या हो गई, कर्ता। खड़ा होना क्रिया है, कहाँ खड़ी है, घर के गैराज में, सड़क पे, तो खड़े होने क्रिया का हम आधार इस वाक्य में बता रहे हैं। तो सड़क पर खड़ी है, तो ये घोंसला, सड़क और घर, इन तीन वाक्यों में क्या है, अधिकरण के रूप में आए हैं, और अनुवाद करते हुए इनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो निष्कर्ष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि कारक क्या है, क्रिया को करने वाले,
तो एक वाक्य में अनेक शब्द जब आप प्रयोग कर रहे हैं, उनमें से देखिए कि वो कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, क्या कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान है या अधिकरण है। तो उसका अनुवाद करते हुए हम उसके अनुसार ही विभक्ति लगाते हैं। तो संख्या में कारक 6 हैं, पर विभक्तियां क्या हैं हमारी? 7 विभक्तियां हैं। एक विभक्ति जो कि कारक नहीं बनी वो है संबंध। तो जैसे कर्ता कारक, हिंदी की पहचान उसमें ने, अर्थात जो डूइंग, समथिंग डूइंग, वो क्या कहलाता है? कर्ता, सब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में स्वतंत्र कर्ता। कर्म उसके मुख्य रूप से पहचान को, अर्थात क्रिया से जिसको सबसे अधिक चाहा जा रहा है वो कर्म बनता है, ऑब्जेक्टिव है उस वाक्य का, तो उसको कर्म संस्कृत बनाते हुए उस कर्म कारक में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तीसरा कारक है करण कारक। क्रिया को पूर्ण करने में जो शब्द सबसे अधिक सहायक के रूप में अपनी भूमिका निभा गया वो करण कारक। करण कारक में तृतीय विभक्ति, हिंदी में पहचान से, के द्वारा या के साथ। संप्रदान में कौन सी? चतुर्थी विभक्ति, पर संप्रदान कौन? जिसके लिए वो क्रिया की जा रही है वो संप्रदान कहलाता है, और उसको संस्कृत में दिखाने के लिए चतुर्थी विभक्ति। अपादान, अपादान का अर्थ है अलग होना। अलग होने की क्रिया में जो चीज़ स्थिर जैसी है वैसी ही रह रही हो उसकी अपादान संज्ञा, और उसमें हम पंचमी विभक्ति, और उसके हिंदी में पहचान क्या है? से या अलग होना। अगला है संबंध, जो कि कारक नहीं है, परंतु हिंदी के वाक्य में का, के, की ये दिखाते हैं, इंग्लिश में ऑफ जहाँ पर आता है, तो वो चीज़ें जहाँ दिखा रही है वो संबंध बनता है। संबंध में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और अधिकरण, अधिकरण आधार की क्रिया को करने में जो चीज़ आधार बन रही है वो क्या कहलाती है? अधिकरण। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, हिंदी में उसकी विशेष पहचान है में या पर दिखाई देता है। तो इस तरह से आज हमने वाक्य निर्माण की इस प्रक्रिया में कारकों के स्वरूप को पहचाना। पीछे आपने शब्द रूप, धातु रूप याद किए, उन शब्द रूपों का इन कारकों के ज्ञान के साथ वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कैसे आप संस्कृत में बोल सकते हैं, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं और संस्कृत में लिखे हुए वाक्यों को आसानी से पढ़ करके समझ सकते हैं। तो इसको एक बार अगर नहीं दोहराया, शब्द रूप धातु रूप अवश्य दोहराएंगे, और उनके साथ में ही वाक्य निर्माण करने के लिए कर्ता जहाँ का उसी का ही अनुसार क्रियाओं का प्रयोग जो पूर्व कक्षा में सीखा उसका प्रयोग करते हुए संस्कृत के वाक्य निर्माण सीखेंगे। धन्यवाद।